कुछ समय पहले की बात है। एक सुबह मैं किसी काम से जा रहा था और मेरे आगे आगे एक व्यक्ति जा रहे थे। वो भी कुछ बुजुर्ग थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और एक हाथ में थैला था और वो जा रहे थे। और जाते जाते वो रास्ते में जितने भी कुत्ते मिलते उनको एक एक लड्डू देते जाते थे और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं उनसे कुछ पीछे चला जा रहा था। अचानक से एक 5-6 साल का बच्चा आ गया और उनके पीछे हाथ फैलाकर लड्डू मांगने लगा। उन्होंने उसको भगा दिया, हट जा। वो हटा नहीं और उनके पीछे पीछे चलने लगा और निवेदन करता जा रहा था कि मुझको भी एक लड्डू दे दीजिए, भूखा हूँ। और कुछ देर तक वो उसको डांटते रहे, मना करते रहे और उसके बाद वो पलटे और उस छड़ी से उसको ज़ोर से उन्होंने मारा। वो बच्चा बिलबिलाकर रोता हुआ एक ओर भागा और एक गली में गुम हो गया। मैं ये सब देख रहा था और बड़ा मन को ख़राब लगा। अच्छा था कि वो कुत्तों को लड्डू दे रहे थे, लेकिन उस बच्चे पर इस प्रकार से मारना मेरे को बहुत दुखद लगा और दिन भर मुझको ख़राब लगता रहा कि ऐसा नहीं होना था। पर ये समाज में और लोगों में एक आम धारणा हो गई है। वो पशुओं को, पक्षियों को खिलाते हैं पर मनुष्य की ओर ध्यान नहीं देते। और पशुओं से प्रेम करना, पशुओं की चिंता करना, पशुओं को अच्छा साफ सुथरा भोजन देना या पानी देना अच्छी बात है और बाइबल भी इसकी शिक्षा देती है। लेकिन उससे बढ़कर जो मनुष्य है उसकी भी चिंता करना बहुत आवश्यक है। एक और घटना मुझको एक परमेश्वर के दास बता रहे थे कि उनकी संस्था के 2 सेवक एक गांव से होकर जा रहे थे और अचानक से एक घर से एक पशु निकला और दौड़ते हुए रोड पर आ गया। और ये चूँकि गांव में थे इसलिए इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वो उस पशु से टकरा कर गिर गए। और तभी उस घर से एक व्यक्ति निकला और दौड़ता हुआ उस पशु के पास गया और देखने लगा उसे चोट लगी या नहीं। और फिर ये जो गिर गए थे इन पर बड़बड़ाने लगा, देख कर नहीं चलाते हो और दूसरी बातें। उसने उनको उठाने या उनको चोट लगी ये देखने की ज़रा भी कोशिश नहीं की, उल्टा वो उनके ऊपर नाराज़ हो रहा था। वो दोनों सेवक उठे, उनको भी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, फिर भी कहीं कहीं उनको खरोंच लग गई थी। उन्होंने गाड़ी उठाई और स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो वहाँ रुके और ये व्यक्ति चिल्लाने लगा तो गांव के लोग आकर इन्हीं के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और इसलिए वो वहाँ से खामोशी से चले गए। दूसरी जगह जाकर उन्होंने अपनी चोटों को धोया, उनके ऊपर कुछ लगाया और अपने सेवा में आगे बढ़ गए। नीति वचन उसके 12वें अध्याय के 10वें पद को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है। धर्मी अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है। और ये अच्छी बात है कि पशुओं की चिंता की जाए, उनके लिए उचित प्रबंध किया जाए। बहुत से लोग घर के पास उनके लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं कि उनको साफ पानी मिल सके, गर्मी में वो उसको पी सके। और ये बातें सामान्य रूप से होती हैं और अच्छी भी हैं।
परमेश्वर के वचन में ना सिर्फ यहाँ पर नीति वचन में लिखा है, लेकिन हम और भी जब जाते हैं निर्गमन उसके 23वें अध्याय के 12वें पद में, तो लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इस्राएलियों से कहा था कि 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना कि तेरे बैल और गधे सुस्त आए। और उसके बाद वो कहता है और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। परमेश्वर का वचन बहुत संतुलित है। वो मनुष्य की भी चिंता करता है और पशुओं की भी। जब जल प्रलय आने वाला था, परमेश्वर ने नूह के पास सारे जीव जंतुओं को, प्राणियों को, पक्षियों को भेजा था कि उनका वंश बच सके। और यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि 7वें दिन विश्राम किया जाए और उस विश्राम से उनके पशु भी विश्राम करें और उनके दास दासी भी विश्राम कर सकें, उनका जी ठंडा हो। लिखा है कि तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। सिर्फ पशु ही नहीं कि उनको विश्राम मिले, लेकिन उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके लिए भी लिखा है कि वो भी अपना जी ठंडा करें, अर्थात विश्राम करें। जब हम इसी निर्गमन उसके 23वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, लिखा है 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उसमें से खाने पाएं और जो कुछ उनसे भी बचे वो बनेले पशुओं के खाने के काम में आए। परमेश्वर ने ना सिर्फ 6 दिन की बात करी, लेकिन जो इनका 7वां वर्ष होता था, 6 दिन के बाद 7वें दिन तो विश्राम करना ही था, लेकिन 6 वर्ष तक खेती करने के बाद कहते परमेश्वर ने कहा कि 7वें वर्ष में भूमि को ऐसे ही छोड़ देना, उसमें खेती नहीं करना, उसमें हल मत चलाना और उसमें बीज मत डालना, लेकिन अपने आप जो उत्पन्न होगा वो इसलिए होगा कि तेरे भाई बंधुओं के दरिद्र लोग, जो समाज में छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको उसमें से भोजन वस्तु मिल सके। और जब उनसे बच जाए तो बनेले पशु, सिर्फ परमेश्वर घरेलू पशुओं की बात नहीं करता, जैसा कि हमने 12वें पद में कहा था कि बैल और गधे भी विश्राम करें। ये उनके पालतू पशु थे, लेकिन परमेश्वर की चिंता बनेले पशुओं के लिए भी है। और वो कहता है कि तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाएं और जो कुछ उनसे भी बचे, अर्थात पहला स्थान मनुष्य का है। पहला स्थान उनको अपने भाई बंधुओं को, दरिद्रों को देना है और उसके बाद भी जो उससे के खाने से बच जाए तो बनेले पशुओं को खाने के काम में आए। परमेश्वर की चिंता अद्भुत है। जब हम इसी 22वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, तब लिखा हुआ है, जब तू फूल फल देश को अपने अधिकार में कर ले, जब तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में कर ले, तब मैं उन्हें तेरे आगे थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उनसे ये जो लोग निकाले जाएंगे, उन जगहों पर अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पलौठे 7 दिन तक तो अपने माता के साथ रहें और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। परमेश्वर ने हर पहलौठे को अपना कहा था कि वो मेरे नाम का है, और तब वो आज्ञा देता है जब तू उस देश में बस जाए और वहाँ फूलने फलने लगे और तू वहाँ के पशुओं में से
परमेश्वर एक नियम ठहराता है कि गाय बैल भेड़ बकरियों के जो पहलौठे हैं उनको 7 दिन तक तो उनकी माँ के पास छोड़ देना कि वो उसका दूध पिए, और उसके बाद ही उनको मेरे लिए बलिदान करना। यह है परमेश्वर की व्यवस्था, और वो उसका प्रेम जो कि ना सिर्फ मनुष्यों के साथ है लेकिन एक तरफा ना होकर पशुओं के साथ भी है। वो पशुओं से भी प्रेम करता है और उनके लिए भी आज्ञाओं को लिखवाता है। जब हम ले व्यवस्था उसके 22वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, वहाँ लिखा है कि जो भी पशु और जो भी पक्षी हैं और उनको तू क्या करना, जब बलि करे तो चाहे गाय और चाहे भेड़ वो चाहे बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। अर्थात परमेश्वर एक अनुशासन चाहता है, उसके अंदर एक कोमल भावना है कि पशुओं में भी उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसके को की चिंता मनुष्य को करना चाहिए, और एक ही दिन में भेड़ बकरी और उसके बच्चे दोनों को परमेश्वर को बलि नहीं करना है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और उसके 4 पद को देखते हैं, वहाँ पर फिर से परमेश्वर एक आज्ञा लिखवा रहा है, और वो चाहता है कि व्यवस्था विवरण 25:4, दाँवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जब हम धान की और गेहूं की बालों से गेहूं या धान को निकालते हैं उनकी बालों से, तो वो बैलों के द्वारा होता था और बैल उसके ऊपर चलते रहते थे, और उनके चलने से वो धान या गेहूं या अन्य फसल जो होती थी वो अलग हो जाती थी। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अर्थात उसको भी उसमें से एक हक मिलना ज़रूरी है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, पौलुस इस बात को रेखांकित करता है और वो समझाता है कि परमेश्वर की चिंता ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पशुओं के साथ, पर वो इस बात को प्रकट करता है कि जो काम करता है उसका हक भी उसके साथ है। पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि क्या व्यवस्था में भी यही नहीं लिखा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? परमेश्वर इस उदाहरण के माध्यम से, इस आज्ञा के माध्यम से ये बात प्रकट करता है कि जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम कर रहा है मनुष्य, उसको उसका हक देना आवश्यक है। और इसीलिए इस बात को फिर से दोबारा पौलुस तीमुथियुस की मंडली को भी लिखता है, और उसके 5वें अध्याय के, पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अर्थात जो परिश्रम कर रहा है मजदूर, तो उसकी भी चिंता करना। सब भोज्य वस्तुएं तेरे लिए नहीं हैं, उस परिश्रम करने वाले के लिए भी हैं, चाहे वो पशु हो और चाहे वो मनुष्य हो। और ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेम है जो कि वो इस सृष्टि में प्रकट करता है। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 11वें पद में हम जाते हैं, यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि यदि तेरी एक भेड़ हो
और वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या तू विश्रामवार के दिन उसे नहीं निकालेगा? निश्चित है कि वो उसको निकालेगा, जबकि विश्रामवार के रोज उसको परिश्रम का काम नहीं करना है। लेकिन चूंकि भेड़ है, उसमें भी प्राण है और वो गड्ढे में गिर गई है, और उसको जब उसका मालिक निकालता है तो वो विश्रामवार के दिन की आज्ञा का उल्लंघन का दोषी नहीं ठहरता है। उसको इसका दोष नहीं देना पड़ता, क्योंकि एक प्राण की वो रक्षा कर रहा है। यह परमेश्वर का प्रगटीकरण है कि किस प्रकार से परमेश्वर मनुष्यों से और पशुओं, और इसलिए फिर यीशु मसीह कहते हैं ये स्त्री भी जो कि शैतान की अधीनता में थी, अगर विश्रामवार के दिन चंगी की जाती है तो क्या गलत है? लूका उसके 14वें अध्याय के 5वें पद में भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से कहते हैं कि गधी या बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम नहीं निकालोगे? निकालोगे, और निकालना उचित है। विश्रामवार का दिन है, पर यदि बैल या गधा कुएं में गिर गया तो उसको बचाना, उसकी रक्षा करना, उसके प्राणों को बचाना आवश्यक है। और इसी रीति से मनुष्य के लिए भी यदि कोई उसके जीवन में कमी घटी है, कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, और उसको चंगा किया जाता है तो विश्रामवार के दिन की आज्ञा नहीं टूटती है। जब हम निर्गमन उसके 22वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों की भी, मनुष्यों की, जिसको उसने अपना स्वरूप प्रदान किया है, चिंता करता है। वो एक तरफा कार्य नहीं करता, लेकिन वो चिंता करता है। और लिखा है निर्गमन उसके 22वें अध्याय के 25वें पद से, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन जन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। परमेश्वर कहता है कि किसी दीन जन को यदि तू उधार देता है तो उससे तू ब्याज ना लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। परमेश्वर का प्रेम पशुओं के साथ, मनुष्यों के साथ, इस सारे भूमंडल के साथ है। और इसलिए जहां हम देख रहे थे कि इस प्रकार से परमेश्वर पशुओं की चिंता करता, उनके लिए भी प्रबंध करता, वो लोगों को आज्ञा देता है कि गरीब लोगों को, दीन लोगों को, जिनके पास कमी है, यदि तू उनको कुछ पैसा देता है तो उनसे ब्याज ना लेना। यदि तू उनकी कोई वस्तु को, उनके वस्त्र को बंधक करके रख ले तो सूर्य अस्त होने तक उसे लौटा देना, क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वो किसे ओढ़कर सोएगा। परमेश्वर को उस व्यक्ति पर भी दया आ रही है जिसके पास एकमात्र वस्त्र है, एकमात्र ओढ़ना है, और वो अपने लोगों को आज्ञा देता है कि तू उनको सूर्यास्त के पहले लौटा देना, नहीं तो वो क्या ओढ़कर या क्या पहनकर सोएगा। तो भी जब वो मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूं। हमारा परमेश्वर करुणामय है, और वो इसलिए अपने लोगों को इस बात की स्पष्ट आज्ञा देता है कि तुम एक तो गरीबों को ब्याज पर पैसा ना देना, और यदि उनकी किसी वस्तु को जो उनके लिए आवश्यक है बंधक के रूप में लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, ताकि वो उसका उपयोग कर सके और वो परमेश्वर की दुहाई ना दे, क्योंकि परमेश्वर तो उसकी दुहाई को सुनेगा, और वो सुनेगा तो निश्चित है कि
जिसने रख लिया है उस पर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। जब हम ले व्यवस्था 19वें अध्याय के 9-10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब तुम अपने देश के खेतों को काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना। कटाई के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि खेतों के कोने कोने तक पूरा ना काटना और कटे हुए खेत की गिरी बाली को ना चुनना और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना और ना अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर समाज के गिरे हुए, कमी में पड़े हुए और अभाव में जी रहे लोगों की भी चिंता करता है। उसको मालूम है कि सबके पास जरूरी नहीं कि खेत हो, उन गरीबों के पास खेत नहीं है, पर जब तू खेत काटे तो उसके कोने कोने को मत काटना। जब अपनी दाख की बारी में अंगूरों को झड़वाना तो पूरे अंगूर मत झड़वा देना, जो गिर जाए ऐसे ही उसको मत बटोरना। उनको तू क्या करना, दीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। परमेश्वर इस रीति से चाहता है। और हम देखते हैं जब रूत इस्राएल में आ जाती है, बैतलहम में आ जाती है, और रूत सिला बिनने के लिए बोआज के खेत में जाती है। वो एक परदेशनिन थी, वो मोआबी स्त्री थी और वो परदेशी होकर वहां जाती है और बोआज उस पर दया करता है। और बोआज की दया से वो अपने सेवकों से कहता है, इसको मत डांटना, और जब तुम्हारी फसल काटते काटते हाथ में मुट्ठी भर जाए तो थोड़ा सा गिरा भी देना ताकि इसको भी मिल सके। यह है मानवीय स्वभाव में दया, कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं यदि साधन संपन्न हैं, हमारे पास खाने के लिए बहुत है, तो ये सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें कुछ परदेशियों का, कुछ दीन लोगों का भी हक है और हमको उस हक को देना है, हमको उस हक को पूरा करना है। जब ले व्यवस्था उसके 19वें अध्याय में हम जाते हैं और उसके 13वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। मजदूर की मजदूरी के लिए विषय में भी परमेश्वर को चिंता है और कहता है कि मजदूर की मजदूरी उसको जैसा भी ठहराया जाता है उसी दिन या उसी हफ्ते उस प्रकार से देते रहना, उसको रोकना मत, क्योंकि मजदूर मजदूरी इसीलिए करता है कि उसको धन मिले और वो उससे अपनी दिनचर्या चलाए। जब हम ले व्यवस्था 23वें अध्याय में जाते हैं और उसके 22वें पद में, तो फिर से खेत काटने के विषय में जैसा कि हमने देखा पहले, परमेश्वर कहता है, जब तू अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने को पूरी रीति से ना काटना, खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। परमेश्वर दोबारा इसको लिखवा रहा है कि तुम इसको भूलना नहीं। इस तरह से तुम उन लोगों के लिए जिनको तुम नहीं जानते, जिनको तुमने नहीं देखा, जो तुम्हारे पास सहायता के लिए नहीं आए हैं, लेकिन समाज में वो कमजोर हैं, उनके पास अभाव है, तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता अपने खेतों में की बालों के गिरने से और कोनों में उगे हुए पेड़ों से, उन पौधों से करना, उनकी चिंता करना। जब हम लूका उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें 13वें और 14वें पद को देखते हैं,
पर प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक अपने लोगों को बात समझाते हैं। तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि जब तू भोज करे तो कैसे लोगों को आमंत्रित कर। हम अपने बराबर के लोगों को, अपने उच्च लोगों को और ऐसे लोगों को जो हमको आमंत्रित करते रहते हैं उनको बुलाते हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा। हमारा भोज करना धन्य तब होगा जब हम समाज के निम्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित करके उनको तृप्त करेंगे, उनकी भूख मिटाएंगे, उनको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेंगे जो अभाव में हैं। और तब लिखा है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। ये लोग तुझको प्रतिफल नहीं देंगे, ये लोग तुझको कुछ वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल तुझको मिलेगा। जब हम मत्ती उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह उस सामने खड़े हुए लोगों से जो न्याय के लिए वहाँ पर आए हुए थे, उनसे कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझको भोजन नहीं कराया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं वस्त्र विहीन था तुमने मुझको वस्त्र नहीं दिए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और तब वो लोग उससे कहेंगे, हे प्रभु, कब हमने तुझको भूखा देखा और तुझको खाना खिलाया या तुझको प्यासा देखकर पानी पिलाया। और तभी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में ने जो इन छोटे में से छोटों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तुमने जो, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुमने कितने पशुओं को खिलाया, तुमने कितने जानवरों की चिंता करी, कितनों के लिए पानी रखा, अच्छा किया, लेकिन न्याय के रोज जो प्रतिफल मिलेगा, तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, वो 5 साल 6 साल के बच्चे के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। और तब फिर वो उन लोगों से कहता है कि मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझको नहीं पिलाया, मैं वस्त्र विहीन था तुमने मुझको वस्त्र नहीं पहनाए। और तब वो लोग कहेंगे, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने इन छोटे में से छोटे से नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। तुमने किस किस के साथ क्या किया, तुमने कितना भोजन बांटा, कितना लड्डू बांटा, कितनी चीज़ें बांटी, कितनों की चिकित्सा कराई, उससे मुझको मतलब नहीं। तुमने इन छोटे में से छोटे जब बीमार थे क्या उनकी सुधि ली? क्या जब वो भूखे थे उनको तृप्त किया? क्या जब वो प्यासे थे उनके लिए पानी का प्रबंध किया? उनकी वस्त्र विहीनता में उनको वस्त्र दिए? प्रभु इस बात का न्याय करने वाला है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम पशुओं की चिंता करें,
हम उनके लिए अच्छे प्रबंध करें, लेकिन समाज में जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके पास कमी घटी है, हम उनकी भी चिंता करें। हम उनके लिए भी क्रिसमस पर कुछ कपड़े, कुछ भोज्य वस्तु दें, क्योंकि परमेश्वर उसी का न्याय करेगा। हम बहुतों को खिलाएंगे अपने साथ के, लेकिन उसका न्याय नहीं होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन स्पष्ट है। आप नहीं चाहते कि हम आपके स्वरूप में सृजे हुए मनुष्य के साथ अन्याय करें, उसकी चिंता ना करें, पर आप चाहते हैं कि हम उनकी भी चिंता करें, और आपने जो पशु पक्षी इस संसार में दिए हैं उनको भी हम देखें, उनकी भी चिंता करें, और उसके लिए भी आपने व्यवस्था में और अपने पर्वतीय उपदेशों में और अन्य स्थानों पर आज्ञा दी है। हमको शक्ति दीजिए कि हम उन लोगों की चिंता करें ताकि आपसे प्रतिफल पाए, क्योंकि आपने कहा है जी उठने के बाद तुमको इसका प्रतिफल मिलेगा। ये लोग हमको प्रतिफल नहीं देंगे, पर जी उठने के बाद आपसे हमको प्रतिफल मिलेगा। सबकी सहायता करिए ताकि ये वचन आपकी महिमा का कारण ठहरे और लोगों में आपकी इच्छा को पूरा करने वाला ठहरे। बिनती यीशु के नाम में, आमीन।